नमस्कार। आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुरुक्षेत्र के मैदान से जुड़े एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा, लेकिन उसका असली जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम महाभारत के उस सबसे बड़े दार्शनिक सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने का नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस कमाल के सवाल पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद थे, है ना। वहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। ज्ञान के अथाह सागर वयोवृद्ध भीष्म पितामह भी वहीं थे। लेकिन जरा सोचिए, ब्रह्मांड का वो परम ज्ञान जिसे आज हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, वो इन बड़े बड़े और ज्ञानी बुजुर्गों को दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गया? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस अलौकिक ज्ञान को सौंपने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? आइए सबसे पहले इस पहेली को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यानी एक एक करके बाकी योद्धाओं को हटाकर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कुरुक्षेत्र का हर एक महान योद्धा अपने ही स्वभाव का बंदी था। उदाहरण के लिए भीम को ही ले लीजिए। उनके पास अपार शारीरिक बल तो था, लेकिन उनमें पाश्विक आवेग और क्रोध इतना ज्यादा था कि वो शांत बैठकर योग या ध्यान का ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ भीष्म पितामह परम ज्ञानी जरूर थे, लेकिन वो अपने ही प्रतिज्ञाओं और पुराने नियमों में इतने जकड़े हुए थे कि उनकी चेतना किसी नए क्रांतिकारी ज्ञान को स्वीकार करने के लिए बहुत रूढ़िवादी हो चुकी थी। और अगर कर्ण की बात करें तो वो भले ही कितने बड़े दानवीर और कुशल योद्धा क्यों ना हो, उस वक्त वो अपने अहंकार, निजी कुंठा और बदले की आग में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। अब यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल उठता है कि भाई युधिष्ठिर को क्यों नहीं चुना गया? वो तो साक्षात धर्मराज थे। तो देखिए, यहाँ हमें थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक धर्म और प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक धर्म के बीच का फर्क समझना होगा। युधिष्ठिर का धर्म एकदम थियोरेटिकल और कठोर था। वो पहले से ही योग और नैतिकता में पूरी तरह स्थापित थे। स्वामी चिदभवानंद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर को गीता का ज्ञान देना बिल्कुल बेमानी या सुपरफ्लुअस होता। उनका धर्म नियमों से इतना बंधा था कि वो उस युद्ध भूमि की जटिल और बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं सकते थे। वहीं अर्जुन एकदम प्रैक्टिकल थे। वो जिज्ञासु थे, सवाल पूछने से डरते नहीं थे और किसी भी परिस्थिति में सबसे सही कर्म क्या है इस पर उनका फोकस था। अब आते हैं उस सबसे अहम बात पर जो अर्जुन को इस पूरे परिदृश्य में सबसे अलग खड़ा करती है। बाकी योद्धाओं की सीमाएं तो हमने देख लीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अर्जुन ही इस ज्ञान के लिए परफेक्ट वेसल या एकदम सही पात्र थे। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो ये कि अर्जुन हम और आप जैसे एक सामान्य संघर्ष करते हुए इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे। वो भीम जैसी उग्रता से बहुत ऊपर उठ चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर की तरह एकदम परफेक्ट देवत्व में भी नहीं पहुंचे थे। अर्जुन के भीतर इंसानी संवेदनाएं, कमियां और अच्छाइयां सब कुछ मौजूद था। उनका यही मिडिल ग्राउंड यानी मध्य मार्ग का स्वभाव ही वो वजह है जिसने श्री कृष्ण के इस महान संदेश को पूरी दुनिया के लिए इतना प्रैक्टिकल और प्रासंगिक बना दिया। अक्सर लोग कहते हैं कि रणभूमि में अर्जुन डर गए थे या वो उनकी कमजोरी थी, लेकिन हमें इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना चाहिए। अर्जुन का वो ब्रेकडाउन कोई स्वार्थी या पर्सनल दुख नहीं था। फिलॉसफी की भाषा में इसे समष्टिगत विषाद या सोशल डिप्रेशन कहा गया है। अर्जुन इस बात से परेशान नहीं थे कि उनका क्या नुकसान होगा, बल्कि वो इस बात से कांप रहे थे कि इस महायुद्ध से पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों का कितना भयंकर विनाश होगा। ये उनकी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उनके अत्यधिक संवेदनशील और करुणा से भरे दिल का सबूत था, जो युद्ध के इतने बड़े परिणामों के बारे में सोच पा रहा था। संवेदनशीलता तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक परम गुरु से परम ज्ञान लेने के लिए एक और चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और वो चीज क्या है? इसका जवाब गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण खुद देते हैं। वो कहते हैं, भक्तोसि में सखा चेति, मतलब तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा यानी मित्र भी हो। बस यही वो मास्टर की है। कई दार्शनिक संप्रदायों ने इस बात पर जोर दिया है कि परम सत्य का ज्ञान हासिल करने के लिए ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति होना सबसे पहली शर्त है। बिना इस प्यार और समर्पण के इतना गहरा रहस्य किसी की भी समझ में आ ही नहीं सकता। अगर हम अर्जुन की इस पूरी जर्नी को देखें तो ये 3 साफ स्टेप्स में बटी हुई है। पहले स्टेप में वो भयंकर भ्रम और पीड़ा से घिर जाते हैं। दूसरे स्टेप में उनका ये सारा ईगो, सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है कि वो दुनिया के सबसे महान धनुर्धर हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप,
पूरा समर्पण। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन अपने रथ पर हथियार रख देते हैं और खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण के सामने एक शिष्य के रूप में सरेंडर कर देते हैं। और सच मानिए, जब अंदर का ये घमंड एकदम शून्य हो जाता है ना, तभी ज्ञान के अंदर आने का रास्ता खुलता है। यहां तक तो हमने इंसान के दिमाग और उसके समर्पण की बात की, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी कहानी के एक बहुत ही बड़े कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय पहलू को देखते हैं। अगर हम सिर्फ मानव मनोविज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ें तो पता चलेगा कि अर्जुन और श्री कृष्ण का ये साथ कोई नया नहीं था। ये तो कुरुक्षेत्र से बहुत बहुत पहले से चला आ रहा था। पुराणों के अनुसार ये आत्माओं का एक अनादि कर्म चक्र है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में जन्म लिया था, जो बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करते थे। और यकीन मानिए, द्वापर युग के उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में ये दोनों ही ऋषि अर्जुन और श्रीकृष्ण के रूप में मौजूद थे। इसके पीछे की पौराणिक कथा सच में किसी ब्लॉकबस्टर कहानी से कम नहीं है। दंबोदभव नाम का एक असुर था जिसने सूर्यदेव से 1000 कवच का वरदान मांग लिया था। इसीलिए उसे सहस्र कवच कहते थे। उसका एक कवच तोड़ने के लिए पूरे 1000 साल की तपस्या और युद्ध करना पड़ता था। अब ऋषि नर और नारायण ने क्या किया? उन्होंने एक गजब की टीम वर्क दिखाई। जब एक लड़ता तो दूसरा तपस्या करता। इस तरह उन्होंने मिलकर उसके 999 कवच तोड़ डाले। लेकिन जब आखिरी कवच बचा तो युग ही बदल गया। और जानते हैं वो असुर अपने उसी आखिरी कवच के साथ किस रूप में पैदा हुआ? कर्ण के रूप में। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण और अर्जुन का उस मैदान में होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये उस ब्रह्मांडीय युद्ध का फाइनल चैप्टर था, जिसे सिर्फ और सिर्फ नर और नारायण को ही खत्म करना था। तो ये जो इतनी प्राचीन और अलौकिक कथा हमने अभी सुनी, उसका हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत सीधा और बहुत गहरा है। इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ किसी देवता या महामानव के लिए नहीं था, ये हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए था। अर्जुन तो बस एक प्रतीक हैं। वो हम सब के अंदर बैठे उस जिज्ञासु इंसान का आईना है, जो जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कभी कभी टूट जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इस कहानी का सीधा सा संदेश ये है कि अगर हम भी अर्जुन की तरह अपने ईगो को साइड में रखकर सच्चे मन से समर्पण और जिज्ञासा दिखाएं, तो ये परम ज्ञान हमें भी मिल सकता है और हमें भी सही रास्ता दिखा सकता है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरी बात पे सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हम सब असल में अपनी अपनी जिंदगी के किसी न किसी कुरुक्षेत्र में ही खड़े हैं, जहां रोज हमारे ही अंदर के कौरव और पांडव लड़ रहे होते हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या हम अपने अंदर के उस मैं को, उस अहंकार को पूरी तरह छोड़कर जिंदगी के परम सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अर्जुन की तरह? इस पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।